आखिर क्यों ये माँ बेटी अपने पेट पर ईंट बांधने को है मजबूर? क्या हुआ जब एक बछड़ा पहुंचा अपने मालिक के अंतिम संस्कार में? एलियंस की खोज में जुटे वैज्ञानिकों के हाथ लगा एक बड़ा सा सुराग। और तब क्या हुआ जब एक महिला के मुंह में घुस गया सांप? फिर जो हुआ। नंबर 12 दोस्तों, भूख इंसान से क्या ना करवा दे। पाकिस्तान के लाहौर से इन दिनों एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जहाँ एक माँ बेटी भूख से इतना परेशान हो गई कि वे अपनी किडनी भी बेचने को तैयार है। इनकी बेबसी का आलम आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि ये दोनों माँ बेटी भूख की वजह से अपने पेट पर ईंटें बांधने को मजबूर है, लेकिन फिर भी कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इन दोनों माँ बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला वीडियो में ये कहती दिख रही है कि जब से पाकिस्तान में नई सरकार आई है तब से हालात और खराब हो गए हैं। इमरान खान की सरकार में हालात फिर भी ठीक थे। यहाँ महिला की बातों से साफ पता चल रहा है कि उनका इशारा शहबाज शरीफ की तरफ है। आपको बता दें कि महिला का वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद बासित अली ने बनाया है, जो इस समय पूरी दुनिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। नंबर 11 दोस्तों, आपने इंसानों को तो अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में आंसू बहाते हुए देखा होगा, लेकिन झारखंड की रांची से एक अजब गजब मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स की मौत के बाद एक बछड़ा आंसू बहाता नजर आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ये बछड़ा अपनी रस्सी तोड़कर अंतिम संस्कार में शामिल होने शमशान घाट पहुंचा था। लोगों ने उसे आवारा पशु समझकर भगाना चाहा, लेकिन लाठी खाकर भी वो टस से मस नहीं हुआ। शव के पास ही खड़ा आंसू बहाता रहा। जब लोगों ने बछड़े के सामने मृतक का चेहरा खोला तो वो गम में जोर जोर से आवाजें भी निकालने लगा। मालिक की मौत पर बछड़े को रोते हुए देखकर लोगों ने व्यक्ति का अंतिम संस्कार उससे ही करवाया। आपको बता दें कि मरने वाला शख्स का नाम मेवा लाल ठाकुर था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने कुछ साल पहले एक बछड़ा पाला था, लेकिन 3 महीने पहले आर्थिक तंगी के कारण उसने बछड़े को पास के गाँव पपोरा में बेच दिया। ऐसे में बछड़े को मेवालाल की मौत की खबर कैसे लगी, ये बात आज तक राज है। नंबर 10 दोस्तों, हाल ही में इजराइल के तट के पास एक जहाज का अवशेष मिला है। खोजकर्ताओं द्वारा इस जहाज को 7वीं या 8वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। इस जहाज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह जहाज इस बात का सबूत है कि 7वीं सदी में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना के बाद भी पश्चिमी देशों से लोग व्यापार के लिए इस जगह पर आते रहते थे। आपको बता दें कि इस जहाज के मलबे में से कई तरह के प्राचीन घड़े मिले हैं। इन घड़ों में से करीब 1300 साल पुराना सामान मिला है। ये सभी सामान मेडिटेरियन इलाकों के खाने के सामान जैसे मछली की चटनी, अलग अलग तरह के जैतून, खजूर और अंजीर है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इतिहास की किताबों में आमतौर पर बताया जाता है कि इस्लामिक शासन के विस्तार के बाद इन इलाकों में व्यापार बंद हो गया। मेडिटेरियन में उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होते थे, लेकिन इस जहाज का मिलना सबूत है कि उस वक्त भी यहाँ व्यापार होता था। नंबर 8 दोस्तों, उर्फी जावेद को तो आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ, वही उर्फी जावेद जो आज अपने अतरंगी कपड़ों की वजह से सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन चुकी है। जंजीर और ब्लेड से बने आउटफिट के बाद उर्फी हाल ही में सिम कार्ड से बनाई गई ड्रेस पहने नजर आई। उर्फी ने जब सिम कार्ड से बनी अपनी नई ड्रेस को रिवील किया तो लोगों के तो तोते उड़ गए। वैसे उर्फी कब क्या पहन ले ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि उर्फी की ड्रेस डिजाइनर कौन है। जी हाँ, उर्फी ने अब खुद सबको अपनी ड्रेस डिजाइनर से मिलवा दिया है। दरअसल हाल ही में उर्फी जावेद एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया को अपने डिजाइनर से मिलवा दिया। उर्फी का कहना था कि उनकी सिम कार्ड वाली ड्रेस इसी डिजाइनर ने बनाई थी और वो उनके सारे कपड़े बनाती है। नंबर 7 दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक शादी के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन मॉडर्न जमाने के साथ इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल गई। हालांकि इसमें भी 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब विवाह में और भी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं और अब सिंगल मैरिज भी देखने को मिल रहा है, जिसे सोलोगैमी कहते हैं। सोलोगैमी तब होती है जब कोई व्यक्ति खुद से शादी करता है। दुनिया भर में अब तक अधिकतर लोग अपने आप को ही एक जीवन साथी के रूप में चुन रहे हैं, जिसके बाद भारत में भी ये प्रवृत्ति पहुंच आई है। गुजरात की रहने वाली 24 वर्षीय क्षमा बिंदु ने इसी साल जून महीने में खुद से शादी रचाकर भारत की पहली सोलोगैमी की है। हालांकि हिंदू धर्म ऐसे विवाह की अनुमति नहीं देता, इसलिए क्षमा ने बिना पुजारी के हल्दी और मेहंदी की रस्मों के साथ अपने घर पर शादी की रस्म पूरी की है। क्षमा 11 जून को ही शादी करने वाली थी, लेकिन उस दिन किसी विवाद की आशंका की वजह से उन्होंने तय समय से पहले 8 जून को ही खुद से किया वादा पूरा किया। क्षमा कहती है कि मैं मंदिर में शादी करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे वेन्यू बदलना पड़ा। वैसे आपको बता दें, क्षमा अपने वैवाहिक जीवन में काफी खुश है। नंबर 6
दोस्तों वैसे तो बच्चे बड़े मासूम होते हैं, लेकिन कई बार मासूम से दिखने वाले ये बच्चे ही ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। साल 2009 में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब एक बच्चे ने अपनी दादी को बेचने की कोशिश की। जी हाँ, 10 साल की ये छोटी सी बच्ची, ब्रिटिश बच्ची, अपनी दादी से इतना तंग आ गई थी कि उसने अपनी दादी की तस्वीर को ईबे पर बेचने के लिए लिस्ट कर दिया। एनोइंग ग्रैंड मदर के नाम से मजाक के रूप में लिस्ट करने पर दादी को खरीदने के लिए $3500 की बोली भी लगी, यानी भारतीय रुपए में 2.5 लाख रुपए की। नंबर 5, क्या आपने फैशन शो देखा है? अरे रियलिटी में नहीं तो टीवी वगैरह में आपने फैशन शो तो जरूर देखा ही होगा, जहाँ एक बड़ा सा हॉल लोगों के भरा हुआ होता है और स्टेज पर जिस पर कैटवॉक करते हुए मॉडल्स दिखाई देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में एक ऐसा भी फैशन शो हुआ था जो गेहूं के खेत में किया गया। दरअसल साल 2020 में फेमस फ्रेंच फैशन डिजाइनर साइमन पॉट जैकुमस ने एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करने की सोची, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें कोई हॉल नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाते हुए गेहूं के खेत में शो को ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए उन्होंने खेत के बीच में कुछ इस तरह के रूट तैयार कराया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यूनिक तरीके से ऑडियंस के बैठने की जगह बनाई और मॉडल्स को इसी खेत में कैटवॉक कराया, जो देखने में बहुत ज्यादा स्टनिंग लग रहा था। नंबर 4, दोस्तों बहुत लोगों की आदत होती है मुंह खुला रखकर सोने की। अगर आपकी भी आदत है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर्स एक महिला को बेहोश करके उसके मुंह से सांप को बाहर निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि ये घटना रूस के डेकेस्टन का है। वीडियो में दिख रही महिला अपने घर के बाहर गार्डन में सो रही थी। सोते वक्त उसका मुंह खुला रह गया और मुंह के रास्ते ही सांप उसके पेट में पहुंच गया। जब महिला को अपने पेट में कुछ असहज महसूस हुआ तो वो जांच के लिए पहुंची, जिसके बाद डॉक्टर ने महिला के मुंह से 4 फीट लंबा सांप निकाला। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि सांप जिंदा है या मर गया, लेकिन अभी महिला स्वस्थ है और उसका ट्रीटमेंट जारी है। नंबर 3, दोस्तों इन दिनों पाकिस्तान के सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मरियम औरंगजेब को लंदन में उस समय काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब लोग उन्हें देखकर चोरनी चोरनी चिल्लाने लगे। दरअसल मरियम लंदन में एक कॉफी शॉप पर गई थी जहां पूर्व पाक पीएम इमरान खान के भी कुछ समर्थक मौजूद थे। मरियम को कॉफी शॉप में देखकर इमरान के समर्थक चोरनी चोरनी के नारे लगाने लगे। लोगों ने उनका पीछा भी किया और उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि मरियम पाकिस्तान से पैसे लूटे हैं। इस दौरान एक महिला कहती है कि मरियम ने टीवी पर तो बड़े बड़े दावे किए लेकिन खुद हिजाब नहीं पहनती। वीडियो में मरियम चुपचाप खड़ी है जबकि प्रदर्शनकारी उनके आसपास चिल्ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी पाकिस्तान में आई बाढ़ से दुखी थे। आगे बढ़ने से पहले आप जरा ये फोटो ध्यान से देखिए। क्या आप पहचान पा रहे हैं कि इसमें किस शख्स की तस्वीर छिपी है? आपके पास जवाब देने के लिए 3 सेकंड्स हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब लिख सकते हैं। नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं आपके दांतों की कितनी कीमत होगी तो पक्का आप कहेंगे अरे भाई ये क्या बोल रहे हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी था जिसके दांत 2.5 लाख रुपए में बिके। ये दांत सर आइजैक न्यूटन का था, जिसे साल 1816 में लगभग $3633 में बेचा गया, जो आज के $36,000 के बराबर है, यानी भारतीय रुपए में 2.5 लाख रुपए से भी अधिक। आगे चलकर इस एक दांत एक अंगूठी में स्थापित किया गया और फिर साल 2002 में इस दांत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया के सबसे महंगे दांत के रूप में भी शामिल किया। नंबर 1, क्या आपको पता है कि एलियंस की खोज में जुटे वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एलियन दुनिया से संपर्क कर लिया गया है। दरअसल अंतरिक्ष में एक कोने से लगातार धरती पर आ रहे सिग्नल को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक नए प्रकार के रेडियो सिग्नल है। ये सिग्नल सामान्य फास्ट रेडियो बर्स्ट से बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिकों ने जब सिग्नल वाली दिशा को मॉनिटर किया तो उन्हें करीब 82 घंटे में 1863 सिग्नल पृथ्वी पर मिले। बताया जाता है कि ये सिग्नल एक गैलेक्सी से मिल रहा है। जिस जगह से ये सिग्नल आ रहे हैं उसे FRB 20201124A के नाम से लेबल किया गया है। इन सिग्नल्स की स्टडी चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर हैंगशू कर रहे हैं। उनके मुताबिक जिस जगह से ये सिग्नल आ रहे हैं वहाँ कोई न्यूट्रॉन स्टार है, उसी से ये रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं।